हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लगे हाथ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी? भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा कॉल, बी नेहरू पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी कैप कमोडिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड में निकोबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस पॉइंट का नाम पहले पिगमिलियन पॉइंट था। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि इसको ऑफिशियली रीनेम कब किया गया था? अक्टूबर 1985 में। और यहाँ पर ऑप्शन डी में जो कैप कमोडिन है, कैप कमोडिन भारत के मूल भूखंड का दक्षिणी बिंदु है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इंडियन स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? भारत के कौन सा राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? ए वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मोडेम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न। भारत के मुख्य कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ए फिश प्रोडक्शन, बी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, सी कोल प्रोडक्शन, डी मस्टर्ड प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के साथ ब्लैक रेवोल्यूशन संपर्कित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? भारत के किस राज्य में साक्षरता हार सबसे कम है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 63.08%। और अगर हमको ओवरऑल पूछ ले कि ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%। और अगर हमको पूछ ले कि भारत का कौन सा राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, तब इसका आंसर होगा केरला। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 93.91%। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप 91.85%। और अगर लोएस्ट पूछ ले कि लोएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली 76.2%। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स माइंड एट बाइलाडीला? बाइलाडीला में किस प्रकार का आयरन ओर का खनन किया जाता है? ए मैग्नेटाइट, बी लिमोनाइट, सी हेमाटाइट, डी सीडराइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी हेमाटाइट। बाइलाडीला में हेमाटाइट आयरन ओर का खनन किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस। और हेमाटाइट का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? Fe2O3। लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है इंडिया का? उड़ीसा। और अगर पूछ ले कि डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। ये हम याद रखेंगे। व्हिच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स? भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली कोयले का भंडार का मुख्य स्रोत है? ए कुडप्पा रॉक सिस्टम, बी गोंडवाना रॉक सिस्टम, सी धारवाड़ रॉक सिस्टम, डी विंध्यान रॉक सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम प्रोवाइड ओवर 90% ऑफ द टोटल कोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? ए कोल, बी सोलर, सी फिशेस, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कोल। कोल इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस? ए सिक्किम, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, सी ग्रेट निकोबार, डी नंदा देवी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व कब
घोषणा किया गया था 2000 साल में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कब स्थापित किया गया था 1986 में। ये वेस्टर्न घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच नहीं है। ए सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, बी राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, सी बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, डी पीन वैली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी पीन वैली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा जातीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। ए क्रोकोडाइल के लिए, बी टाइगर्स, सी राइनोसोर्स, डी लायन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइनोसोर्स। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में। और इसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब दिया गया था 1968 में। और अगर हमको पूछ ले कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब प्रदान किया गया था 1985 में, ये सभी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर रीफिनेंस, एग्रीकल्चर रीफिनेंस करने वाला भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी नाबार्ड, सी सिडबी, डी आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी नाबार्ड। नाबार्ड एग्रीकल्चर रीफिनेंस करने वाला भारत का शीर्ष बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको कब स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 में। और अगर हमको पूछ ले कि नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, मुंबई में। ये सभी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैटराइट सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ, लैटराइट सॉइल ज़्यादातर किस राज्य में पाया जाता है। ए कर्नाटका, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में ज़्यादातर लैटराइट सॉइल पाया जाता है। कर्नाटका के अलावा केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश में भी लैटराइट सॉइल पाया जाता है। दिस सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास एंड लैक ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर आर कॉन्फ्लुएंस एट व्हिच प्लेस, अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से कौन सा जगह पर आके मिली है। ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी नंदप्रयाग, डी विष्णुप्रयाग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके एक दूसरे से मिली है। देवप्रयाग कहाँ स्थित है, देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिली है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आके मिली है एक दूसरे से। नंदाप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी एक दूसरे से आकर मिली है। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी एक दूसरे से आकर मिली है। ये सभी हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित बायोम का उदाहरण है। ए ग्रासलैंड्स, बी रेन फॉरेस्ट, सी क्रॉपलैंड, डी फ्रेश वाटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मानव जनित बायोम का उदाहरण है। इन व्हिच ईयर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था। ए 1990, बी 1988, सी 1996, डी 1994। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1988। 1988 में भारत में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का पीछे मूल उद्देश्य क्या था, द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और अगर हमको पूछ ले कि पहला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था 1952 में, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ए द साउथ पोल, बी द इक्वेटर, सी द नॉर्थ पोल, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए द साउथ पोल। व्हिच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया। ए सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, डी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।